आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जब रमज़ान का आखिरी जुमा आता है तो जुमे की नमाज के बाद दो नफल पढ़ते हैं और क़ज़ाए उम्री उसके साथ लौटा देते हैं। वो सोचते हैं हमारी ज़िंदगी की जितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं इससे वो हमारी पूरी हो गई हैं। ऐसा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लम की कुछ नमाजें कज़ा हुई थी। आपने वो नमाजें उसी दिन लौटाई थी क्योंकि जंग लगी हुई थी और उज़र जो था शरई उज़र था और सलातुल खौफ का हुक्म नहीं आया था, तो इसलिए आपने उनको लौटाया। उसके बाद तो आ गया कुरान में सलातुल खौफ का हुक्म कि किस तरह जंग भी लगी हो तो नमाज पढ़नी है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जंग की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है तो आम हालात में कैसे माफ़ हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं अपनी 70 साला उम्र की जानबूझकर छूटी हुई नमाजों को 2 नफल पढ़कर पूरा कर लेते हैं। ऐसे ही एक औरत का बताती हूँ, किसी औरत का किसी स्कॉलर ने कहा है कि वो रमज़ान में ना तकरीबन 70 रकात नमाज़ें पढ़ती थी। कहती थी रमज़ान की 20 रकात तरावी पढ़ती हूँ, फिर 20 रकात तरावी जो है अपनी जो पिछले साल रमज़ान की छूट गई थी वो पढ़ती हूँ, फिर 17 रकात रोज़ की हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ है ना, वो पढ़ती हूँ। फिर कहती हैं 17 रकात मैं पढ़ती हूँ जो मेरी पिछले साल उस दिन की जो छूटी थी ना, तो इस तरह वो ना 70 पढ़ती है रकातें। तो असल में देखिए हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है, उसके शौहर का भी है, घरवालों का भी है। तो इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस्लाम दीन युस्र है। तो कुछ लोग नमाज़ें ही बहुत लेट पढ़नी शुरू करते हैं, यानी कुछ 40 साल के बाद, कुछ 30 साल के बाद पक्के नमाज़ी बनते हैं, कुछ 40 साल में भी पक्के नमाज़ी नहीं बनते। तो शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बच्चे के बालिग होने के बाद उसको नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, उसके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है और फ़र्ज़ नमाज़ एक दिन में 17 रकात हैं। इसी तरह सुन्नत, वितर डालकर और नफ़ल डालकर जितनी रखते हैं हम रोज़ पढ़ते हैं ना, तो उनकी तादाद भी तकरीबन 17 ही बनती है। तो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि नमाज को किसी भी हालत में छोड़े। तो अब जो 40 साल, 30 साल, 70 साल की नमाज़ें जो है ना, तो वो अब ऐसा किसी के लिए शेख उस्मैन रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि वो सारी कज़ा नमाज़ों को वापस लौटाए। क्यों? आप देखिए जब पीरियड होता है औरत को 6 दिन, 7 दिन, तो अल्लाह ताला ने तो 6-7 दिन की नमाज़ें माफ़ फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने नहीं कहा है कि वो ना औरत जो है नमाज़ें वापस लौटाए, क्योंकि एक-एक दिन की आप देखें 17-17 रकातें, तो आजकल लोग जो आम रोज़ फ़र्ज़ नमाज़ है वो नहीं पढ़ते। तो अब ऐसा है कि जानबूझकर ना छोड़ी हुई नमाज़ों पर उनका वो कहते हैं कि सच्चे दिल से तौबा करें, नेक और सालेह अमाल में कसरत करें, सदक़ात दें। तो जानबूझकर नमाज़ छोड़ी है तो ऐसा है कि क्योंकि उसमें हदीस है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल यानी फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज़ है। जो नहीं नमाज़ पढ़ता वो कुफ्र में चला जाता है। तो अब क्या है कि उसको सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, क्योंकि वो एक तरह से है तो मुसलमान है लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ रहा था तो इस्लाम से खारिज हुआ हुआ था। तो कुरान भी कहता है ना कि पहले बंदा क्या करे, तौबा करे, नेक अमाल करे, और जब वो नेक अमाल करता है तो उसके जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी नेकियों में बदल देता है। तो आजकल एक नई नमाज जो है ना लोगों ने गढ़ ली है और लोगों में बहुत आम हो गई है। ना नमाज अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। अब जानबूझकर सालों की नमाजें लोग छोड़ देते हैं तो उसका अब कहते हैं हम इयादा कर रहे हैं। तो उसका इयादा क्या करना है, तौबा करना है सच्चे दिल से, मुस्तकबिल में नमाज को ना ज़ाया करने का अहद करना है कि मेरी अल्लाह ताला जिस दिन जो नमाज कज़ा आई अगली नमाज से पहले मैं अपनी उस कज़ा नमाज को लौटाऊँगा। हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारे और कुफ्र के दरमियान हद फासिल नमाज है, जो नमाज छोड़ देता है वो कुफ्र करता है। तमाम सल्फ का, तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि तौबा करें, नेक अमाल जो है कसरत से करें। इमाम शाफी कहते हैं कि हर रोज के नफल और सुन्नत को ना नियत कर ले कज़ा जो नमाजें हुई हैं उसको पढ़ने की। यानी अगर किसी की कितने सालों की, तब उतने सालों तक 5 साल थे, तब नेक्स्ट ईयर 5 सालों तक क्या करे कि हर रोज जो सुन्नत पढ़ता था, नफल पढ़ता था, रोज के 17 बनते हैं ना, तो वो रोज हर दिन के जो उसने फराइज छोड़े उन फर्जों की नियत करे। जैसे जोर के 4 और उसने
पढ़े, फर्ज पढ़े आज के जो थी जोर, और जो 4 सुन्नत पढ़ने थे उस सुन्नत की नीयत वो कर लेता है मेरी कज़ा उस दिन की जो मेरी हुई थी, रह गई थी। तो इस तरह उसकी नमाज हो जाती है, यानी कंपनसेशन इस तरह कर सकता है, ये इमाम शाफी कहते हैं। लेकिन आजकल जो तरीका बहुत राइज हुआ है कि आखिरी जुमे को रमजान के 2 रकत पढ़ी जाती हैं और कहते हैं कि 70 साल की उम्र जितनी नमाजें जो होती है ना कज़ा, वो माफ हो जाती हैं। ये एक बात है घड़ी हुई, इसको हदीस के तौर पर कहा जाता है, ये हदीस बिल्कुल नहीं है, ये बात बातिल है, इजमाए उम्मत के खिलाफ है। इस तरह की कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाई। जहालत के सिवा ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पर ये हराम है, खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ शरीयत है, और ये बातिल नजरिया है, इसका इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आम सी बात है, क्योंकि हमको क्यों नहीं ये समझ आती कि एक आदमी 50 साल, 70 साल, 20 साल जानबूझकर नमाज का कजा कर चुका है, अब किसी भी रमजान में 2 रकात पढ़ ले तो सारी नमाजें माफ हो जाएंगी, उसकी तलाफी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वरना तो ऐसा है कि कोई भी आदमी नमाज ना पढ़े ना, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। वो कहे रमजान में जुम्मा आएगा, मैं अपनी नमाजें माफ करवा लूंगा। तो इस्लाम में ऐसी कोई शॉर्टकट्स नहीं है, सच्ची तौबा करनी है। फर्ज करें ऐसा बंदा रमजान से पहले मर जाता है, उसको आखिरी जुम्मा ही नहीं मिला, तो उसका क्या होगा। इस्लाम में फौरन तौबा करनी आई है। अल कुरान कहता है कि अगर जहालत से कोई गुनाह कर बैठा है होता है और फौरन तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है, और अगर कोई फौरन भी नहीं करता, अल्लाह ताला कहते हैं समुद्र की झाग की तरह गुनाह होंगे, पहाड़ जितने बुलंद हो जाएंगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे अल्लाह ताला फरमाता है मैं माफ कर देता हूँ। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, कोई गजवा का मौका था, कोई एक्सपीडिशन का मौका था, कि मैं इस्लाम पहले कबूल करूं या मैं जिहाद करूं। तो आपने कहा कि इस्लाम पहले कबूल करो। वो मुसलमान हुआ, उस लड़ाई में वो लड़ा और वो मर गया, और जब मर गया तो क्या हुआ, शहीद हुआ और जन्नत में चला गया। अगर उसके कहा जाता कि नहीं अभी जंग लगी हुई है, तुम जंग करो, मुसलमान बाद में होना, तो वो मर जाता, तो कुफर की हालत में मरता। तो इससे क्या पता चलता है, तौबा पहले करनी आई क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। एक बंदा पूरा साल पंजगाना नमाजें अदा करता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता, और रमजान के एक दिन में आखिरी जुम्मे को 2 रकत पढ़ ले, तो ये बात तो अकल को नहीं लगती है। एक बंदा जाता है कमाने के लिए, मेहनत कर रहा है, वो टाइम लगा रहा है, कमा के ला रहा है, और दूसरे बंदे को घर बैठे मिल जाए, ऐसे तो नहीं है। और वैसे भी जिसकी नमाजें जानबूझ के रह जाती हैं, खाली खुली तौबा से, माफी से, तस्बीहात पे अस्तगफुरुल्लाह करने से बात नहीं बनती है। और दुख की बात है कि कुछ शहरों में, कुछ कस्बों में, मसाजिद में ये नजरिया बहुत फूल रहा है, फैल रहा है। उन इलाकों में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी वहां इकट्ठे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वहां जाके ना इस तरह की 2 रकात नमाज पढ़ के और अपना क्या कहते हैं, अपनी वो नमाजें जो है कजा माफ करा लेते हैं, और मस्जिदें भर जाती हैं, बाहर उनके जो ग्राउंड्स होते हैं वहां भी लोगों की लाइनें लगी होती हैं। तो अब देखना चाहिए कि जो इमाम उनको पढ़ा रहा है उसकी इल्मी सलाहियत क्या है, वो कहाँ से ग्रेजुएट हुआ है। इतनी सस्ती जन्नत मिल जाए तो फिर यक सर्दी में वजू करके मस्जिद जाने वाले लोगों का क्या है, सख्त गर्मी में दोपहर में मस्जिद को जाने वालों का क्या होगा, जो बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में नमाजें पढ़ते हैं अमूमन लोग ना, और जो खुशियों में पढ़ते हैं, शादियों में पढ़ते हैं, अमूमन नमाजें ऐसे मौके पे कजा होती है ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो और ये दोनों बराबर हो जाए। तौबा सच्चे दिल से करनी है। तौबा के शराइत में है कि जिस अमल से तौबा करोगे, जिस जिस जुर्म की तलाफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो, पहले उसका अजाला करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के $1000 चोरी की हैं, तब जाके आम सॉरी से बात तो नहीं बनेगी जब तक उसके $1000 नहीं लुटाएगा। तो इस कानून के तहत कुछ उलमा कहते हैं कि वो बकिया सालों की हर रोज जो इमाम शाफी का तरीका है कि इस तरीके से जो 17 हर रोज आप सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, उसको आप जो है कजा उस दिन की एक दिन की कजा करके वापस लौटा लें। और कुछ कहते हैं, इमाम शेख हुसैन का जो मैं बताया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सच्चे दिल से तौबा करें,
पक्का कहें कि अब अल्लाह ताला मैं कभी नमाज़ कज़ा नहीं करूँगी, जिस दिन छूटी उसी दिन मैं वो नमाज़ लौटाऊँगी। और अगर किसी की 4 नमाज़ें रह जाती हैं ट्रैवलिंग की वज़ह से, बीमारी की वज़ह से, किसी की ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, 3 नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, तो क्या है कि वो उनकी कज़ा उनकी लौटाएगा। तो अब इसको आप यही देख लें कि जब पीरियड के दिनों में 6-7 दिनों में अल्लाह ताला ने वो वापस नमाज़ें वापस लौटानी नहीं रखी हैं, तो इसी तरह अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे और नमाज़ें अपनी कज़ा नहीं करेंगे और नवाफ़िल कसरत से करेंगे, चाश के, दुहा के नफ़ल पढ़ें, वज़ू के नफ़ल पढ़ें, मस्जिद जा रहे हैं तहियतुल वज़ू के नफ़ल पढ़ें, तो वैसे भी क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज़ का होगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज़ों में ना कमी होगी तो उसकी जो सुन्नत और जो नफ़ल पढ़ता था, उससे उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि आप उनकी नियत कर लें कज़ा नमाज़ों की, या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो वो ये वाली जो आप पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी कमी पूरी कर देगा। और वैसे भी सच्चे दिल से जब आप तौबा करते हैं, क्योंकि नमाज़ ये अल्लाह ताला का हक़ है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, तो अल्लाह ताला जब देखेगा कि मेरे बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन जुम्मे के दिन 2 रकत पढ़ना, ये शॉर्टकट्स जो हैं हमारे दीन इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।